हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है अ ट्रू सर्वेंट, यानी एक सच्चा नौकर। दोस्तों, कई बार लोग शिकायत करते हैं कि इंग्लिश रीडिंग कर लेते हैं, अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, लेकिन समझ नहीं आती, उसका जो अर्थ है वो भेजे में नहीं जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से आपको बताएंगे कि आप किस तरह से इंग्लिश सेंटेंस को या इंग्लिश स्टोरी को आप अच्छी तरह से उसका हिंदी अर्थ कैसे समझेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो के अंत तक हम उन तमाम बातों को आपको बताएंगे जिनकी हेल्प से आप इंग्लिश का अर्थ निकालना समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस का रीडिंग करेंगे। ओके, अ किंग हैड अ लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स। देखिए, इसके 3-4 पार्ट हैं, पहले आपको उनको समझना पड़ेगा, इसके बाद आपको अच्छी तरह से अपने आप उसका हिंदी अर्थ समझ में आ जाएगा। तो वो कौन सा पार्ट है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहला होता है सब्जेक्ट, अ किंग, एक राजा। हैड, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। ठीक है, ये आपको इस सेंटेंस का हिंदी निकालने में हेल्प करेगी। अ लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स, यानी कि भारी मात्रा में गुलाम। स्लेव्स यानी गुलाम, अ लार्ज नंबर ऑफ यानी बहुत ज़्यादा संख्या में, अ लार्ज नंबर यानी बहुत ज़्यादा तादाद में। तो इसका मतलब हो गया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हैड है उसका मीनिंग क्या होगा। हैड का मतलब होगा पास में था। ठीक है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है जो ये दिखाती है कि कोई चीज़ पास थी, पास में था या पास थी। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि एक किंग, एक राजा के पास एक भारी संख्या में गुलाम थे। क्लियर है। अब आइए रीडिंग करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस का। वन ऑफ देम वॉज वेरी ब्लैक। तो इस सेंटेंस के हम 3 पार्ट करेंगे। दोस्तों, यदि आप इस तरह से ध्यान देंगे जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, तो आपको बड़े आराम से सेंटेंस का हिंदी अर्थ समझ आ जाएगा। राइट है, तो इस बात को आपको नोट करना है कि वन ऑफ देम, ये हो गया सब्जेक्ट। तो पहला पार्ट क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद वॉज वर्ब हो गया, इसका मीनिंग समझेंगे। फिर वेरी ब्लैक, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो वन ऑफ देम मतलब होता है उनमें से एक, वॉज यानी था या थी, वेरी ब्लैक बहुत काला, तो उनमें से एक बहुत काला था। ही वॉज ट्रू टू द किंग, वह राजा के प्रति बहुत सच्चा था। ट्रू यानी सच्चा। ओके, टू द किंग यानी राजा के प्रति, किंग के प्रति। वॉज यानी था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वॉज यानी था या थी। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान देंगे, समझेंगे, तो आपको बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगा। क्लियर है। सो द किंग लव्ड हिम ग्रेटली। सो यानी इसलिए, द किंग ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, लव्ड हो गया हेल्प वर्ब हो गई, ये तो मेन वर्ब है। लव्ड यानी कि मानना या बहुत चाहना। हिम यानी उसे। ग्रेटली मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जैसे ग्रेट का मतलब होता है बड़ा, महान। ग्रेटली मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसलिए किंग उसे बहुत ज़्यादा मानता था। ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा लव करता था, बहुत ज़्यादा उसे प्यार करता था। वन डे द किंग वेंट आउट ऑन अ कैमल। वन डे एक दिन, द किंग ये हो गया सब्जेक्ट, फिर से हमारा वेंट ये हो गया वर्ब। ओके, मेन वर्ब हो गया, मुख्य क्रिया, इस पे ध्यान देंगे। और लास्ट में ऑब्जेक्ट। बस 3 चीज़ें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब। इन 3-4 पार्ट को आप समझेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से आपको उसका हिंदी अर्थ समझ में आ जाएगा। हाँ, आपको वर्ड मीनिंग आनी चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा और इस तरह से स्टोरी पढ़नी पड़ेगी और वर्ड मीनिंग सीखना पड़ेगा। ये सभी बातें मैं आपको करवाता रहता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका मीनिंग। वन डे एक दिन, द किंग वो राजा, वेंट यानी गया, आउट यानी बाहर, ऑन अ कैमल एक कैमल पर, एक ऊंट पर वो बाहर गया। सम स्लेव्स वॉक्ड इन फ्रंट ऑफ
द किंग। सम स्लेव्स यानी कुछ गुलाम, वॉक्ड, वॉक्ड मतलब होता है पैदल चलना, तो पैदल चलते थे। सब कुछ स्लेव्स, कुछ गुलाम पैदल चलते थे। इन फ्रंट ऑफ द किंग, राजा के सामने। इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने, तो राजा के सामने। जैसा कि आपने अक्सर टीवी वगैरह में देखा होगा कि आगे आगे कुछ सैनिक पैदल चलते हैं, तो कुछ गुलाम राजा के आगे आगे चलते थे। अदर्स वेंट बिहाइंड द किंग। अदर्स यानी अन्य, जो और गुलाम थे, दूसरे गुलाम थे। वेंट यानी चलते थे, जाते थे। बिहाइंड द किंग, राजा के बिहाइंड यानी राजा के पीछे। द ब्लैक स्लेव रोड ऑन अ हॉर्स बाय द साइड ऑफ हिज मास्टर द किंग। जो ब्लैक स्लेव था, वो काला गुलाम जो था, ओके। रोड यानी होता है सवारी करना, राइड, रोड, राइडन, तो सवारी करता था। किस पर? ऑन अ हॉर्स, एक घोड़े पर वो सवारी करता था। बाय द साइड यानी कि साइड से, ऑफ हिज मास्टर, अपने मास्टर के यानी अपने मालिक के साइड से वो चलता था घोड़े पर सवार होके। क्लियर है? इसका मतलब ये है, जो उसका किंग था, उसका राजा था, राजा उसको बहुत मानता था, इसलिए वो राजा के साइड में हमेशा चलता था घोड़े पर सवार होके। तो इस तरह से आपको शब्दार्थ जो है अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। यदि आप सेंटेंस को 2-3 पार्ट में अच्छी तरह से डिवाइड कर लेंगे, फिर उसका हिंदी मीनिंग समझ लेंगे और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को समझ जाएंगे कि उसका क्या प्रॉपर हिंदी अर्थ है, मीनिंग है, तो आपको सेंटेंस ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। क्लियर है? द किंग हैड अ बॉक्स। अब इसके भी 3 पार्ट हैं। ये हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब, ओके, और फिर हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो समझ में आ जाता है, द किंग यानी वो राजा, हैड अ बॉक्स, उसके पास एक बॉक्स था। जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया था कि हैड मतलब क्या? पास था, कोई चीज़ आपके पास में थी, तो उसके पास एक बॉक्स था। देयर वर पर्ल्स इन इट, इस पर मोतियां थी, ठीक है। वर यानी थी या थे, पर्ल्स यानी होता है मोती, पर्ल, पर्ल्स, मोतियां। इन यानी में, इट यानी यह या इस, तो इसमें मोतियां थी या मोती थे उस बॉक्स में। ऑन द वे द बॉक्स फेल डाउन इन अ नैरो स्ट्रीट। ऑन द वे यानी रास्ते पर, द बॉक्स ये हो गया सब्जेक्ट, फिर फेल डाउन ये हो गया वर्ब यानी गिर गया। फेल डाउन, फॉल डाउन, गिर गया। इन अ नैरो स्ट्रीट, एक पतली गली में। नैरो मतलब संकीर्ण या पतली, स्ट्रीट यानी गली, तो पतली गली में वो बॉक्स रास्ते पर गिर गया। इट ब्रोक इनटू पीसेस, इट यानी यह, ब्रोक यानी टूट गया, ब्रेक यानी टूटना, ब्रोक टूट गया, इनटू यानी में, पीसेस यानी टुकड़े, तो वह टुकड़ों में टूट गया, वो बॉक्स टुकड़ों में टूट गया। द पल्स रोल्ड ऑन द ग्राउंड, पल्स यानी मोती, ये सब्जेक्ट हो गया। रोल्ड यानी कि लुढ़कना, तो लुढ़क गए थे मोती जमीन पर। ऑन द ग्राउंड यानी कि जमीन पर, ग्राउंड पर लुढ़क गए, ओके। नेक्स्ट है द किंग सैड टू हिज स्लेव्स। किंग यानी वो राजा, द किंग वो राजा, सैड यानी कहा, से का सेकंड फॉर्म है सैड, बोला या कहा। टू हिज स्लेव्स अपने गुलामों को, हिज यानी अपने, अपने गुलामों को क्या बोला? गो एंड टेक द पर्ल्स, गो जाओ और मोतियों को ले लो। गो एंड टेक, जाओ और ले लो, द पर्ल्स उन मोतियों को।
आई डोंट वॉन्ट देम एनी लॉन्गर। किंग ने कहा अब मैं उसे बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, अब मैं उन मोतियों को नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता हूँ, देम उन्हें, एनी लॉन्गर मतलब कि अब नहीं। सैड द किंग, किंग ने कहा, उस राजा ने कहा। द स्लेव्स रैन एंड गैदर्ड द पल्स, गुलाम दौड़े, रन रैन गुलाम दौड़े यानी भागे, एंड गैदर्ड इकट्ठा करना, इकट्ठा कर लिए, द पल्स मोतियों को, तो गुलाम भागे और जाकर मोतियों को इकट्ठा कर लिए। दे टुक दोज पल्स, दे यानी वे, ओके, टेक टुक यानी लेना, ले लिए, दोज पल्स उन मोतियों को वे ले लिए। द ब्लैक स्लेव डिड नॉट लीव हिज प्लेस, ये हो गया सब्जेक्ट। द ब्लैक स्लेव यानी कि उस ब्लैक गुलाम ने, डिड नॉट लीव, लीव यानी छोड़ना, तो नहीं छोड़ा, हिज प्लेस अपने प्लेस को यानी अपने जगह को वो नहीं छोड़ा, जहाँ पर था अपने किंग के साथ वहीं पर है। द स्लेव्स, सॉरी ये तो हो चुका है, आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ही वॉज बाय द साइड ऑफ हिज मास्टर, ही यानी वह, क्लियर है, वॉज यानी था, तो वह था, कहाँ पर था, बाय द साइड ऑफ हिज मास्टर, अपने मालिक के साइड पर था वो, जहाँ पर वो किंग के बगल में घोड़े पर सवार था वो वहीं पर था। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, ही गार्डेड हिज मास्टर, इसके भी 3 पार्ट हो गए, तो यही हो गया सब्जेक्ट, गार्ड हो गया वर्ब, मेन वर्ब यानी कि सुरक्षा करना, जैसे गार्ड होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, तो ही गार्डेड हिज मास्टर, अपने मास्टर का, अपने मालिक का वो सुरक्षा किया। ही केयर्ड फॉर द लाइफ ऑफ हिज मास्टर, ही केयर्ड वह परवाह करता था या परवाह किया, केयर मतलब होता है परवाह करना या देखभाल करना, फॉर द लाइफ जीवन के लिए, हिज मास्टर अपने मालिक के जीवन के लिए उसने देखभाल किया यानी परवाह किया, उसे मोतियों की परवाह नहीं थी। ही डिड नॉट केयर फॉर द मास्टर्स पर्ल्स, ही डिड नॉट केयर उसने केयर नहीं किया, परवाह नहीं किया, फॉर द मास्टर्स पर्ल्स तो मालिक के मोतियों के लिए उसने कोई भी परवाह नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। ही वॉज ट्रू सर्वेंट, वह एक सच्चा सर्वेंट था, वह एक सच्चा नौकर था। क्लियर है। द किंग ऑब्जर्व्ड द एटीट्यूड ऑफ द सर्वेंट एंड गेव हिम मैनी गिफ्ट्स, उस राजा ने अपने सर्वेंट के एटीट्यूड को, ठीक है, उसके जो विचार थे, उसके जो रवैया था, उसने उसको ऑब्ज़र्व किया। ऑब्ज़र्व किया मतलब कि उसको अच्छे से निरीक्षण किया, समझा, परखा। एंड गेव हिम और फिर उसे दिया, क्या दिया, मैनी गिफ्ट्स, कई उपहार उसको दिया। तो इस तरह से अभी आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया। आई होप दैट कि आपको अच्छी तरह से जो है सेंटेंस का हिंदी अर्थ समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।